राधा के जन्म होते ही उसकी माँ की मौत हो गई। इस वजह से राधा के पापा उससे बहुत नफरत करते थे। माँ का प्यार तो नसीब में था ही नहीं और बाप का भी प्यार नहीं मिला उसे। राधा की देखभाल उसकी दादी करती। वो राधा से बहुत प्यार करती थी। जब राधा 3 साल की हुई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर राधा की सौतेली माँ ले आए। सौतेली माँ ने राधा को कभी बेटी नहीं माना। 1 साल बाद राधा के सौतेली माँ को एक बेटी हुई। राधा बहुत खुश हुई। वो बच्ची को दिन भर खिलाती रहती। वो अपनी बहन पाकर बहुत खुश थी। राधा के पापा अपनी छोटी बेटी दिव्या से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राधा के लिए उनके मन में बस नफरत ही रहता था। वो राधा को मनहूस कहकर ही बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिव्या स्कूल जाने लगी, लेकिन राधा स्कूल नहीं जाती। उससे उसकी सौतेली माँ सारे घर के काम कराने लगी। जब राधा की दादी ने बोला कि बहू, राधा को भी दिव्या के संग स्कूल भेज दिया करो, ये पढ़ेगी तो घर के काम कौन करेगा। माँ जी, आप ज्यादा ज्ञान मत दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राधा की सौतेली माँ ने कहा। राधा की दादी चुप हो गई। राधा का जितना अपनी सौतेली बहन दिव्या से लगाव था, उतना ही दिव्या को भी राधा से लगाव था। दोनों बहनें आपस में बहुत मिलजुल कर रहती। दिव्या को अपनी माँ का राधा के प्रति खराब व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दिव्या कुछ कर नहीं पाती थी। दिव्या जो स्कूल में पढ़कर आती वो राधा को पढ़ाती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब राधा और दिव्या दोनों बड़ी हो गईं। सौतेली माँ ने कहा कि सुनो जी, राधा की शादी अब कर दो। राधा के पापा ने कहा, हाँ ठीक है, देखता हूँ कोई रिश्ता मिलता है तो कर दूंगा। राधा के घर उसके पिता के दोस्त आए। वो राधा को देखकर राधा के पापा से बोले कि आप अपनी बेटी का ब्याह अगर मेरे लड़के से करें तो मैं कर लूंगा। मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी राधा चाहिए। राधा के पिता बहुत खुश हुए कि बिना दहेज के ही घर बैठे राधा की शादी मिल गई। उन्होंने राधा की शादी अपने दोस्त के बेटे आशीष से कर दी। आशीष बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, न कमाता था न कोई काम करता, बस बाप की कमाई बैठे बैठे खाता और दोस्तों के साथ घूमता रहता। राधा ने धीरे धीरे अपने अच्छे व्यवहार से आशीष को सुधार दिया। अब आशीष नौकरी करने लगा और घर परिवार देखने लगा। ये देख आशीष के पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने आशीष की माँ से कहा, देखो राधा इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। हमारे बिगड़े हुए बेटे को राधा सही रास्ते पे ले आई। कुछ दिनों बाद राधा की सौतेली माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। राधा माँ की तबीयत खराब सुन माँ के पास आई और उनकी खूब सेवा की। कुछ समय बाद माँ ठीक हो गई तो राधा अपने ससुराल जाने लगी। तो दिव्या ने राधा से पूछा, दीदी, मुझे समझ में नहीं आया कि जिस माँ ने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना, कभी मेरे बराबर कुछ नहीं किया तुमको, उस माँ की बीमारी सुन तुम भागी चली आई और इतने दिन रहकर उनकी सेवा की, ऐसा क्यों? राधा बोली, माँ को खोने का दर्द मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैंने कभी माँ का प्यार नहीं पाया। अगर माँ को कुछ हो जाता तो तूने तो माँ का प्यार पाया था, तो मैं तुझे माँ के लिए रोते बिलखते नहीं देख पाती। और फिर एक माँ को तो जन्म से ही खो दिया था और दूसरी माँ को खोने का दुख मैं भी नहीं झेल पाती। भले माँ मुझे बेटी ना माने, लेकिन वो है तो मेरी भी माँ। ये कह राधा रोने लगी। सौतेली माँ ये सब बातें सुन रही थी। वो तुरंत राधा के पास आकर उसको गले लगा लिया। बोली, मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। सच कहते हैं लोग कि सौतेली माँ सौतेली होती है। मैंने तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर अपनी ही नजरों में मैं गिर गई।
मैं तुझसे माफी कैसे मांगूं? राधा भी माँ से लिपट कर रो रही थी। ये सब देख राधा के पिता ने राधा से कहा कि मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है बेटा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। राधा पापा से बोली, पापा आप और माँ का प्यार मिल गया आज मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। तभी दिव्या बोली कि मेरी दीदी सबसे अच्छी दीदी है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि मेरी कहानी कैसी है।